गीता में भगवान ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। वो मालिक है, उनको हम आह्वान करते हुए 3 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। ओम शांति। आज का टॉपिक है इथोस ऑफ गीता इन लीडरशिप। गीता में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है लीडर बनने के लिए। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे सामने बहुत अच्छे स्पीकर, अनुभवी स्पीकर हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें हम सुनेंगे। तो लीडर बनने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें गीता में बताई है कि आज अगर हम गीता पढ़ लें, गीता में ऐसी सी बातें लिखी गई हैं जो हर कोई समझ सकता है। माना चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे हर जगह पे जो भी, चाहे बच्चे हो, जो भी है, अगर गीता की बातें सुन ले वो अपने जीवन को अच्छा बना सकता है, वो लीडर बन सकता है। तो आज हम देखते हैं कि भारत देश में भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे और अभी भी है जो आज वो कहीं ना कहीं गीता को मानते थे, गीता की बातों को वर्णन करते थे। चाहे वो महात्मा गांधी क्यों ना हो, चाहे वो अब्दुल कलाम जी क्यों ना हो, चाहे अभी हम देखते हैं डॉक्टर ई श्रीधरन जी जो मेट्रो मैन कहलाते हैं, जो डीएमआरसी के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं। हमने देखा उनको इतनी भावना है गीता के लिए। हम उनको बहुत बार मिलते रहे हैं। हम साल में 3-4 बारी उनसे हमारा मिलना होता था जब वो एमडी थे। तो एक बारी जब भी हम लोगों ने देखा उनका टेबल बिल्कुल क्लीन साफ, ऐसा लगता था वो कुछ काम ही नहीं करते हैं। तो एक बारी पीयूष भाई ने उनसे पूछा, श्रीधरन साहब, आप इतने बड़ी कंपनी को चला रहे हैं और आपको मालूम होगा कि मेट्रो के जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे टाइम से पूरे होते हैं। आप सब अवेयर होंगे, दिल्ली में भी हमने देखा, और जहाँ कार्य चल रहे होते हैं वहाँ आपको पता ही नहीं चलता कहाँ मिट्टी जा रही है, कहाँ क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता। इतना बहुत अच्छी तरह से कारोबार होता है। लेकिन जब भी उनको हम मिलते हैं बिल्कुल कूल काम, कुछ काम करते ही नहीं ऐसा लगता था। तो पीयूष भाई ने पूछा कि कारण क्या है, जब हम आते हैं आपके टेबल पे कभी भी फाइल होते ही नहीं है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। वो एक्चुअली बहुत अच्छा लीडर माने जाते हैं इस समय के वो। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई हमें कि ये गीता की कमाल है। आज गीता को मैं सवेरे पढ़ता हूँ हर दिन। वो कहते हैं मैं 5 बजे उठता हूँ और मैं सवेरे हर दिन गीता पढ़ता हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो हमें भी उस दिन उन्होंने गीता का किताब दिया। तो आज गीता को हम लोग पढ़ते हैं लेकिन हम जीवन में उतारते नहीं हैं। गीता लाइफ मैनेजमेंट, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ को मैनेज करना है, आप गीता की बातों को सिर्फ सुनना नहीं है, जीवन में धारण करना है। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात यह कि हमारे जो फाउंडिंग फादर जो प्रजापिता ब्रह्मा थे, वो जब उनके तन में परमात्मा की, आप लोग अभी सुन रहे हैं परमात्मा के बारे में भी शायद आज आप लोगों ने सुना होगा कि उनके तन में परमात्मा की प्रवेशता से पहले वो भी अपने सवेरे शाम को अपने परिवार के साथ गीता पढ़ते थे। उनको गीता बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन जब परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश किया तो उन्होंने गीता सिर्फ पढ़ना नहीं लेकिन पूरी तरह से उस गीता को जीवन में उतारा। उनकी लाइफ प्रैक्टिकल में दिखती थी। तो उसके बाद उन्होंने, ब्रह्मा बाबा ने बहुत सारे लीडर्स तैयार किए हमारी संस्था में, जो इस समय हमारी दादी जी हैं, दादियाँ हैं। और उसमें से आप सोचिए कि हमारी जो चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हैं वो 103 साल पूरा हो गया उनका।
तो वो भी उन उन दिनों में ही आए थे। तो एक एक को बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने लीडर बनाया। और उसके बाद और सुनिए आगे, सब हमारी दादियों ने एक एक बहनों को, एक एक कुमार भाइयों को, समर्पित भाई और समर्पित बहनों को लीडर बनाया। आज हमारे पूरे वर्ल्ड में 140 देशों में हमारे सेंटर्स चल रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं, सुचारू रूप से चल रहे हैं। ये भगवान की कमाल है। तो कहने का मतलब क्या है कि गीता में लीडर बनने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। अगर हम गीता को सुन ले, पढ़ ले, तो गीता में मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगती है कि कहते हैं कि वो सच्चा लीडर वही है जो कम सोचता हो, है ना। सच्चा लीडर वही है जो कम सोचता हो और क्वालिटी वाला सोचता हो, क्योंकि हमारी सारी बातें सोच पर डिपेंड करती है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हम अच्छी तरह से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कम सोचिए, क्वालिटी वाला सोचिए। और ये गीता में बहुत अच्छी बात लिखी गई है। कहते हैं कि अगर आप, क्योंकि लीडर बनने वाली बात है, लीडरशिप की निशानी की बात है, कि अगर आप लीडर बनते हैं, लीडर की विशेषता, उन्होंने निशानी बहुत अच्छी बात बताई। कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब रहते हैं या बहुत ज़्यादा आप खुश रहते हैं, तब आप कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं तो आपसे कोई भी कैसे भी कोई भी काम आपसे करा लेगा। या आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं तो आपसे डिसीज़न, लिया हुआ डिसीज़न भी गलत हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये सब अगर हम, पहले ज़माने में ये लगता था गीता पढ़ने वाले ये तो ऐसे ही है, ये तो बैकवर्ड क्लास है, मतलब ये तो ऐसे ही है, ये तो धर्मात्मा कहेंगे, आध्यात्मिक लोग हैं। लेकिन आज हमने देखा है गीता को बहुत मानते हैं। गीता को मानना माना, गीता की बातों को मानना। तो आज हम बहुत भाग्यशाली हैं। तो आज हमारे सामने पीयूष भाई हैं कि इस टॉपिक पर बहुत अच्छी तरह से आप हमारे सामने अपने विचार रखेंगे। पीयूष भाई को तो आप सब जानते होंगे कि आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग, न्यू दिल्ली से आए हैं आप। और आप 35 सालों से इस ईश्वरीय ज्ञान योग का अभ्यास कर रहे हैं और आपको 30 साल हो गए अपनी सेवाएं, विश्व कल्याण की आत्माओं की सेवा के लिए 30 साल हो गए उनको। और आपकी बहुत बड़ी विशेषता है कि आप बहुत नम्रचित्त हैं। मैं समझती हूँ कि आप भी एक अच्छे लीडर भी हैं, एक अच्छे लीडर भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। हमने देखा कि आपके जीवन में बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन मैंने उनको, क्योंकि साथ साथ रहते हैं तो पता चलता है, हमने इनको बारीकी से देखा है कि ज़्यादा सोचते नहीं हैं। कई बार मैं कहती हूँ कि देखो आपके सामने इतनी बड़ी बात आई है, तो कहते ज़्यादा सोचने से क्या होगा, कि जितना साइलेंस में रहेंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो आपकी विशेषता है और आप बहुत नम्र चित्त हैं। आपके अंदर सहन शक्ति भी है, सहनशीलता का गुण भी आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। और आप बहुत मिठास बोलते हैं। अब अभी आप सुनेंगे, आपको सरस्वती का भी वरदान है। कहते हैं कि लोग आकर के उनको पूछते हैं कि आप इतना मीठा कैसे बोलते हैं, कि बोलना हमें भी सिखाइए। और मैंने ही देखा है कि चाहे कैसी भी आत्मा हो, चाहे गरीब माता हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे कोई भी हो, आप सबकी सेवा करते हैं, सबकी दुआएं बहुत लेते हैं, मैंने ये देखा है। तो ये सब चीज़ें इसलिए क्योंकि कि आपने गीता को अपने जीवन में उतारा है, कि आपने MBA किया है और आपने बहुत सारे लिखे हैं, ऑथर भी हैं आप। और 2000 के करीब लेक्चर आपने किया है। और बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे NTPC हो, कोई भी महारत्ना कंपनी, कोई भी आपसे बचा नहीं है। चाहे वो NTPC हो, चाहे ONGC हो, चाहे सेल हो, चाहे गेल हो, चाहे भेल हो, चाहे क्रिप्को हो, चाहे इफ्को हो,
चाहे और भी नवरत्ना कंपनी है, बहुत सारी कंपनियों में आपके लेक्चर्स होते रहते हैं। और कहते एक बारी लेक्चर उनका सुन लेते हैं कंपनी वाले, वो कहते हैं कि जो भी सुनते हैं वो कहते हैं उनका फ़ोन आता है कि सर आपका कब होगा, आपका लेक्चर कब होगा हमारी कंपनी में। सुनने वाले इतने उत्सुक, आपको भगवान का वरदान है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ कि आप इस विषय पर इथोस ऑफ गीता इन लीडरशिप, इस पर हमारे सामने अपने विचार रखेंगे आदरणीय बीके पीयूष भाई। ओम शांति। बहुत ठंडी ठंडी ओम शांति बोल रहे हैं, सबको ठंड लग रही है। ओम शांति। अभी ऐसा लगता है कि नाश्ता नहीं खाया है। एक बारी फिर से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। अभी लास्ट में ओम शांति मुस्कुरा के बोलेंगे। आप बोलिए सभी, ओम शांति। थैंक यू। आज का बहुत सुंदर मंच और उससे भी सुंदर आप सभी प्रतिभागी। मैं परमात्मा का थैंक्स करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं कुछ उनकी वाणी, क्योंकि ऐसा माना गया है कि गीता भगवान की वाणी है, गीता भगवान का संदेश है। श्रीमद् भगवत गीता सर्वोत्तम शास्त्र है। तो मैं उसके बारे में जिन बातों को मैंने अपने जीवन में धारण किया है आपके साथ साझा करूंगा। जब तक मैं यहाँ मंच पर हूँ, अब किसी का मोबाइल नहीं बज सकता है, वरना मैं उनको सामने बुलाऊंगा यहाँ, और किसी का सिर ऐसे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि गीता का एक उपदेश ये भी है जो हमने फिल्मों के माध्यम से सुना है, न सिर छुपा के जियो और न सिर झुका के जियो, न मुंह छिपा के जियो, और गमों का दौर भी आए। आप मुस्कुराते नहीं है, क्या हुआ बहन जी? थोड़ा तो मुस्कुराइए, मुस्कुराना पड़ेगा आज आपको। मैं आपको एक एक्सरसाइज करा दूं पहले। चलो एक बारी सभी खड़े हो जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। खड़े हो जाइए फटाफट से। आज हमें बहुत बारी खड़े होना है, बैठना है, राइट? ओके, पहले एक बारी देख लेंगे, ऐसे हाथ कर लेंगे सभी, ऐसे हाथ करेंगे। एक बारी मैं आपको डेमो देता हूं, फिर आप मेरे साथ करेंगे। बोलना है बाभई मैं। समझ में आया? बोलते नहीं भाई सब, आज मौन है। हाँ जी, क्या बोलेंगे? हाँ, दोबारा से देखिए, आपके हाथ ऐसे और मैं बोलूंगा बाभई मैं। तो आपको मेरे साथ रिपीट करना है, और ऐसे नहीं बाभई मैं नहीं। कैसे बोलना है? हमारे चेहरे पर क्या होना चाहिए भाई साहब? आज गंभीर नहीं होना, आज का विषय गंभीर नहीं है, राइट? गीता का एक लेसन ये भी है कि हमें हर हाल में खुशहाल रहना है। प्रॉब्लम्स कम, प्रॉब्लम्स गो, लेकिन मेरी खुशी परमानेंट रहनी चाहिए, राइट? शुरू करें, चलिए। बाभई मैं। सब लोग मुस्कुरा नहीं रहे भाई साहब, आप भी नहीं मुस्कुरा रहे हैं। ओके, दोबारा से करिए। वेरी गुड। बाभई मैं, बाभई मैं, बाभई मैं, बाभई मेरा भाग्य, बाभई मेरा भाग्य, बाभई मेरा भाग्य, बाभई मेरा स्वास्थ्य, बाभई मेरा स्वास्थ्य, बाभई मेरा स्वास्थ्य। अंतिम बात सभी मिलके बोलेंगे, मुस्कुरा के बोलेंगे, बाभई मेरा परिवार, बाभई मेरा परिवार, बाभई मेरा परिवार, बाभई वाह, बाभई वाह, बाभई वाह। वाह, ताली बजाइए अपने लिए जोरदार बहुत। थैंक यू वेरी मच। अब हम शुरू करते हैं आज का अपना कार्यक्रम। उससे पहले कल कुछ मैसेजेस रह गए थे विच आई कुड नॉट रीड, तो मैंने सोचा कि वो बहुत अच्छे मैसेजेस हैं, मैं जल्दी से उनको आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये मैसेज है डॉक्टर के जे रमेश, डायरेक्टर जनरल ऑफ मीटरोलॉजी
and permanent representative of India with World Meteorological Organization and member executive council of WMO. I am glad to know that Brahma Kumaris is organizing a conference on personal effectiveness from 26th to 30th July 2019 at its world headquarters at Mount Abu. The subject is relevant and useful in modern executives' busy lifestyle. I hope that through deliberations and presentations, participants will get immensely benefited. I believe that participants will be able to understand, recognize, appreciate, and actualize spiritual wisdom and apply technique of ancient wisdom of India in different walks of their lives. I wish the conference a grand success. Signed by Dr. K.G. Ramesh. Second message comes from the desk of Mr. Prabhakar Singh, who's a top engineer of the country, who's heading Central Public Works Department. It gives me immense pleasure to know that the Brahma Kumaris Ishwariya Vishwavidyalaya is organizing a national conference come meditation retreat for the scientists and engineers on personal effectiveness at Gyan Sarovar, Mount Abu, Rajasthan from 26th to 30th July 2019. I wish to convey my deep appreciations to the Brahma Kumaris, the global spiritual institution which is relentlessly dedicated in the service of the humanity for making a better world through such spiritual teachings and meditation through its centers spread across the globe. Though modern civilization has brought the luxury and comforts into human life, but it is important to realize that in the midst of the comforts, spirituality has its own role to play for attaining balanced existence, lasting peace, happiness, and fullness. In present times of competition for the quest of excellence, the individuals, particularly the scientists and engineers, are facing innumerable challenges, consequently inviting stress and strain. The need of the hour is, therefore, to restore proper balance in our lives, whereby physical, mental, social, and spiritual constituents are harmonized and equilibrium is established. I am confident that the participants attending the conference come meditation retreat on personal effectiveness shall be immensely benefited and feel rejuvenated. I wish the conference a grand success. And the last message comes from the desk of Mr. Utpal Bora. He is Chairman and Managing Director, Oil India Limited, Government of India. Brahma Kumaris and Scientists and Engineers Wing are jointly organizing a conference on personal effectiveness from 26th to 30th July 2019 at Gyan Sarovar, Mount Abu. The subject of the seminar is to understand the ingredients for enhancing personal effectiveness. The deliberations in conference would throw enough light on how to enrich with the spiritual wisdom, how to nurture positivity, and also how to experience inner silence. I believe after attending seminar, participants will be having new ideas and new ways to deal with the day-to-day problems in a holistic way. I wish organizers all the best in their endeavors. Signed by Mr. Utpal Bora. Thank you very much. Now we come to the today's subject, which is very important, very relevant, ethos of Gita on leadership. All of you want to be a leader? आप में से कौन कौन मैनेजर बनना चाहते हैं? कोई ऐसे हैं जो आप में से मैनेजर भी बनना चाहते हैं? अच्छा, कोई नहीं है। अच्छा, एक भाई हमारे हैं, थैंक यू, कम से कम आपने लाज रखी है। दूसरे भी हैं, एक दूसरे को देख करके हाथ उठा रहे हैं। कोई हमारी पार्टी में है तो हाथ उठाएं, वरना क्या हाथ उठाएंगे? चलिए एक बारी फिर से सोचिए, हाँ फिर से सोचिए, नीचे हाथ करिए। आई आस्क द क्वेश्चन वंस अगेन, जो सारी सभा है उसमें से कोई मैनेजर बनना चाहते हैं? वेरी गुड।
एक हमारी बहन जी हैं, भाई साहब भी हैं, भाई साहब भी हैं, थोड़े थोड़े लोग हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और लीडर कौन कौन बनना चाहते हैं? वेरी गुड। और जो कुछ नहीं बनना चाहते वो किस लिए बैठे हैं यहाँ? कह रहे हैं भाई साहब हम टाइम पास करने के लिए आए हैं, क्या करें, अब घर से भेज दिया है, अब कहाँ जाएंगे? नो। ओके, वेरी गुड। बहन जी कहती है हम बन चुके हैं। वेरी गुड, वंडरफुल। मैं किसी बहुत बड़े फिलोसफर को पढ़ रहा था, तो ही हैज रिटन ए वंडरफुल थिंग, गिवन अ चांस आई कैन डिवाइड द पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड इनटू 3 कैटेगरीज। कहते अगर मुझे मौका मिले, अगर मुझे अवसर मिले, तो मैं सारी दुनिया के लोगों को 3 भागों में बांट सकता हूं। इन हिज ओन लैंग्वेज द ग्रेट मैन, द ग्रेट राइटर राइट्स, पहली जो कैटेगरी है वो है स्विम टू स्विम। कैटेगरी नंबर 1 इज स्विम टू स्विम, कैटेगरी नंबर 2 स्विम टू सर्वाइव, और तीसरी और सबसे बड़ी कैटेगरी वो बताते हैं स्विम टू विन। तो भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए इन विच कैटेगरी यू आर इन? स्विम टू स्विम, स्विम टू सर्वाइव और स्विम टू विन? भाई साहब आप बहुत गंभीर हो गए हैं। आज का विषय गंभीर नहीं है, हमें मुस्कुराते रहना है। I have read somewhere a small child smiles only 400 times a day. भाई साहब आप अभी भी नहीं स्माइल कर रहे हैं। तो आज हमें क्या करना है? आज हमें क्या करना है? भाई साहब ब्लू शर्ट में, आज हमें क्या करना है? और स्माइल करने के लिए हमें कोई कंडीशन नहीं है। मेरे लड़के की नौकरी लगेगी तो मैं स्माइल करूंगा। मेरी सैलरी, मैं एक बहुत बड़ी महारत्न कंपनी में गया, चेहरा बहुत उदास था। मैंने पूछा भाई साहब आप मुस्कुराते नहीं है, क्या हुआ? कहते मेरी सैलरी बढ़वा दीजिए। मैंने कहा अगर आप मुस्कुराएंगे तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। प्लीज ताली बजा दीजिए एक बारी। ओके, दोस्तों कहने में आता है जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुए, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुए, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। ताली बजा दें प्लीज। Because the lesson of the Gita is no defeat is permanent. मैंने अब्राहम लिंकन की बायोग्राफी पढ़ी। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है मेरा बड़प्पन इसमें नहीं कि मैं कभी गिरा नहीं। प्लीज पे अटेंशन। आई कोट अब्राहम लिंकन एंड ही राइट्स इन हिज प्रोफाइल, मेरा बड़प्पन इसमें नहीं कि मैं कभी गिरा नहीं, लेकिन मैं हर बारी गिर करके ऊंचा उठ गया। मैंने अपनी हर भूल से सीखा है। तो गीता का एक सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है कि मुझे हर भूल से सीख लेना है। गलती तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उन गलतियों की पुनरावृत्ति अगर होती है देन आई कैन नॉट बिकम अ लीडर। एंड लेट मी टेल यू, इन ऑल द MNCs, इन ऑल द PSUs, इन ऑल द मंत्रालयास, they are not looking for managers. Friends, they are looking for तो आप बताइए अब आप कौन हैं? भाई साहब कोने में जो बैठे हैं बताइए आप कौन हैं? आपका शुभ नाम? जगदीश भाई। मुस्कुराते नहीं है, क्या हुआ? आप कहां से आए हैं? ओ सूरत से आए हैं। आपकी सूरत भी बहुत अच्छी है। ताली बजा दें प्लीज। बोलिए जगदीश भाई, मैंने क्या सवाल पूछा आपसे? बताइए। अच्छा भी स्टूडेंट हैं। ओके गुड गुड। और इधर से कौन कौन लीडर बनना चाहते हैं? ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ मैनेजर? लेट मी आस्क द सेकंड क्वेश्चन, बिकॉज आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी पार्ट ऑफ दिस सेमिनार. इट्स नॉट दैट आई नो एवरीथिंग एंड यू डोंट नो एनीथिंग. इट्स अ गिव एंड टेक. दादी जी एट द एज ऑफ 103, दादी जानकी जी at the age of only 103 says, I am first student of Brahma Kumaris. ताली बजा दें प्लीज। आप दादी जी का जज्बा देखिए, दादी जी का आदर्श देखिए। अभी भी वो कहती है मैं विद्यार्थी हूं। ओके, तो हम सब भी क्या हैं? All seekers. I read Mahatma Gandhi. He wrote in his profile, I started my life at the age of 60. So I have to keep learning. Okay?
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड ए मैनेजर? हाँ बाबूजी, आप बताइए, बड़े दूर बैठ गए हैं, कहां से आए हैं आप? वेरी गुड, बताइए, गुलाबी शहर से आए हैं, वेरी गुड, बताइए बाबूजी। ओ, ये तो हमें भी पता है बाबूजी, कुछ खास नहीं बताया। वेरी गुड, ताली बजाइए फिर भी बाबूजी के लिए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। भाई साहब आप कुछ बताएंगे, आप भी लीडर लग रहे हैं। लेट मी आस्क, व्हाट्स योर नेम? बैठिए प्लीज। हाँ जी। ओ राजेंद्र काले साहब, आप कहाँ से आए हैं? ओ चांगला आए, चांगला, वेरी गुड। बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ मैनेजर? आप मुस्कुराते रहना, गंभीर नहीं होना आज। हाँ जी। ओके, ओके। भाई साहब कह रहे हैं बहुत कठिन सवाल पूछ लिया है आपने, बैठिए प्लीज। अब मैं सेकंड रो का जरा खबर लेता हूं, गोयल साहब से पूछता हूं। गोयल साहब, यू कैन गिव मी राइट आंसर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ मैनेजर? बैठ कर भी बोल सकते हैं। राइट, राइट। ओह, वेरी वेरी टेक्निकल डेफिनेशन। बहन जी आपसे पूछता हूं तीसरी लाइन में, आप बहुत गंभीर हो गई हैं। हाँ, आपका शुभ नाम? जी, सुनीता, और मैं बोल रहा हूं गीता पर। क्या संयोग है, ताली बजा दीजिए बहन जी के लिए। हाँ बहन जी बोलिए। कह रही है आउट ऑफ सिलेबस। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। हाँ भाई साहब आप बताइए, नीली शर्ट में, व्हाट्स योर नेम? ओ आशुतोष, ये तो भगवान का ही नाम इन्होंने ले रखा है। व्हाट ए वंडरफुल नेम। यू कम फ्रॉम वेयर? ओ जामनगर से आए हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। बताइए जी। ओह वंडरफुल आइडिया। कहते हैं अगर मुझे सरलतम भाषा में पूछते हैं तो पति मैनेजर एंड पत्नी लीडर, यू नो। व्हाट ए वंडरफुल आइडिया। जरा ताली जोरदार तो बजा दीजिए प्लीज। एक बारी एक पत्नी जी अपने घर में भगवान की पूजा कर रही थी, घर में ही मंदिर बनाया हुआ। तो भगवान को कहती है, हे प्रभु मेरी अर्जी सुनो। तो आकाशवाणी हुई, का सुनाइए। कहा, सातों ही जन्म मुझे यही पति मिलने चाहिए। तथास्तु। फिर पति देव भी बाजू में खड़े थे, वो कहते हैं प्रभु मेरी भी अरदास सुन लो। का तुम भी बोलो। कहते ये मेरा 7वां ही जन्म होना चाहिए। ताली बजा दें प्लीज। ओके फ्रेंड्स, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएगी। टाइम थोड़ा कम है, वरना मैं चाहता हूं सबसे बाद में क्वेश्चंस आंसर भी हम लोग करेंगे। वी विल टेक अप दोस थिंग्स लेटर ऑन। तो लीडर इज द वन हु पुल्स, लीडर इज द वन हु पुल्स एंड मैनेजर इज द वन हु पुशेस। नोबडी केयर्स। तो आज गीता का पहला लेसन एंड द फॉरमोस्ट लेसन, द मोर इंपॉर्टेंट लेसन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन इज आई हैव टू टेक पीपल अलोंग। हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, हम तो अकेले ही चले थे जानिबे गालिब। लोग आते गए और कारवां बनता गया। महात्मा गांधी वॉज अ लीडर, अब्राहम लिंकन वॉज अ लीडर, विवेकानंद वॉज अ लीडर, डॉक्टर कलाम वॉज अ लीडर, ब्रह्मा बाबा वॉज अ लीडर। कहते हैं कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए। पे अटेंशन प्लीज। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। तो लीडर माने जो वक्त के सांचे को बदल दे। ब्रह्मा बाबा ने वक्त के सांचे को बदला। दादी जानकी जी इन द ईयर 2018 ट्रेवल्ड 80,000 माइल्स बाय ईयर। जरा ताली बजा दें प्लीज। आप सोचिए 103 साल की दादी जी says neither I am tired nor I am retired। सोचिए आप,
मैं पिछले हफ्ते शांति वन में था, आबू रोड में था, हमारी वहाँ भट्टी हुई, इंटेंस मेडिटेशन फॉर 3 days. I was with दादी जी all 3 days. She will go and come and go and come. Very closely I met her. So much of glow, so much of abha, so much of noor. That glow, friends, I'm trying to see here for past almost half an hour, but it is missing. बहन जी, कहाँ गया वो ग्लो? आपकी तो आयु 103 साल तो नहीं होगी। मुझे किसी ने बताया दिल्ली से चला, भाई साहब आप किसी की सिस्टर्स की कभी आयु न पूछना, इसलिए आयु नहीं पूछता हूं आपकी। लेकिन वो ग्लो मुझे नजर नहीं आ रहा है। वेयर इज द ग्लो गॉन? सिस्टर इनवाइट्स, 103 साल तो किसी की आयु नहीं है, और वो ग्लो भी हमारे चेहरे पर नहीं है। कहां गया हमारा ग्लो? और हमें पता लगा है बहुत बारी, हम तो फेयर एंड लवली भी लगा लेते हैं। यस और नो? दोस्तों, अगर आप दादी जी जैसा ग्लो अपने चेहरे पर चाहते हैं तो उनकी प्रोफाइल में आपके लिए पढ़ता हूं, साइन ऑफ ए ग्रेट लीडर। दादी जी की प्रोफाइल में लिखा है शी केयर्स, केयर करती है। जो भी आता है ठीक हो, एवरीथिंग इज ओके, एनीबडी कैन गो एंड मीट दादी जी एनी टाइम। दादी जी केयर्स, दादी जी शेयर्स, शेयर करती है। सुनो, बैठो, आज मुझे ये टचिंग हुई, आज मुझे ये प्रेरणाएं मिली। दादी जी केयर्स, दादी जी शेयर्स एंड दादी जी इंस्पायर्स। ताली बजा दीजिए प्लीज। सो इफ आई वांट टू बी अ ग्रेट लीडर, तो बहन जी हमें क्या करना पड़ेगा? आज से हमें क्या करना पड़ेगा? केयर करिए, सभी अपने हैं। गीता का एक लेसन क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, लीडर इज द वन फॉर हिम द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। मुझे क्या मिलेगा? नहीं, मैं क्या दे रहा हूं। वी आर प्रोजेनी ऑफ डीटीज, हम देवताओं के वंशज हैं। एंड यू नो मीनिंग ऑफ अ देवता? देवता इज द वन हु गिव्स, लीडर इज द वन हु गिव्स। तो जब तक हम देवता थे, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आज हम लेवता बन गए, दे दो, ले लो। तो गीता का एक सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या है? to give, I have to give, I have to give. मैंने कई बारी गीता पर प्रवचन किया। At the end, one gentleman came to me, Piyush Bhai, in 2 words, please tell me essence of Gita. पीयूष भाई, केवल 2 शब्दों में गीता का सार सुनाइए। 2 घंटे का प्रवचन हुआ। मैंने कहा सार भी सुन लीजिए। गीता का सार है डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट। काम अलग है, मैं काम करने वाला अलग हूं। Today's executive, today's modern people, they become workaholic. Work, 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 work. After some times they lose their health. So whatever money they have earned, कहाँ चला गया दोस्तों? बहन जी, गंभीर नहीं होना आज। आज मुस्कुराना है हमें, क्योंकि आप अपने मायके में आए हैं। ये क्या है हमारा? क्योंकि हमारे पिताजी का घर है ना, हमारे माताजी का भी घर है, तो क्या हो गया हमारे लिए? और बहनें कभी मायके में गंभीर नहीं होती हैं, राइट? तो कौन सा प्रसंग चल रहा था दोस्तों? बहन जी, लेट मी आस्क, वेदर हार्डवेयर तो यहाँ ऑलरेडी है, सॉफ्टवेयर भी यहाँ है कि नहीं है? हाँ जी बताइए। बैठिए, बैठ के जी। यस, आप करती हैं केयर? अच्छा, ड्यूटी समझ के नहीं करना है। वेरी गुड, ताली बजा दें बहन जी के लिए। ओके दोस्तों, बैठिए प्लीज। तो दोस्तों, आज से हमें क्या करना है? केयर। सब मेरे हैं, कोई पराया हो तो मैं पराया कहूं ना। अल्लाह ने बख्शी थी हमें एक ही धरती, अल्लाह ने बख्शी थी हमें एक ही धरती। इंसान ने कहीं भारत तो कहीं तेहरान बनाया। भगवान जो नई दुनिया बना रहे हैं दोस्तों, लेट मी शेयर द वंडरफुल न्यूज विद ऑल ऑफ यू। वहां कोई बाउंड्रीज नहीं होंगी। यहां तो इंडियन वाटर, पाकिस्तानी वाटर, पाकिस्तानी एयर स्पेस में हमारा विमान चला गया, प्रॉब्लम। लेकिन भगवान जो दुनिया बना रहे हैं उसमें नो बैरियर्स, नो बाउंड्रीज, राइट? और दूसरी बात, शेयर करिए। मैं एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में गया, हार्ट की प्रॉब्लम्स का हॉस्पिटल, कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल। तो उसके सबसे
मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है, या तो दिल खोल लो यारों के साथ, ध्यान से सुनना, या तो दिल खोल लो यारों के साथ, वरना खुलवाना पड़ेगा औजारों के साथ। दोस्तों, गीता का इंपॉर्टेंट लेसन, भगवान को अपना रहबर बनाइए, भगवान को अपना दिलवर बनाइए, भगवान को अपने मन का मीत बनाइए। मुझे किसी ने पूछा, पीयूष भाई व्हाट इज योर मेडिटेशन? मैंने कहा सुनो, बैठो, मेरे महबूब की सूरत खुदा से मिलती है, ध्यान से सुनना, मेरे महबूब की सूरत खुदा से मिलती है, और मोहब्बत की मोहब्बत है, और इबादत की इबादत है। ताली बजा दें प्लीज। तो भगवान को दादी जानकी जी ने अपने मन का मीत बनाया, अपना दिलवर बनाया, अपना रहबर बनाया, इसलिए आयु भी बढ़ रही है और चेहरे का ग्लो भी बढ़ रहा है, राइट? दादी जी ने तो बहुत सुंदर पुस्तक भी लिख डाली, खुदा दोस्त, कंपेनियन ऑफ गॉड। तो आप यहां आए हैं भगवान को अपना दोस्त बनाना। अगर दुनिया वालों को दोस्त बनाया तो क्या होगा भाई साहब? गंभीर नहीं होना। आपका नाम? हाँ, चौधरी साहब, गंभीर नहीं होना। भगवान को दोस्त बनाया तो कहते हैं राइज इन लव, दुनिया वालों को दोस्त बनाया तो कहते हैं फॉल इन लव। सो व्हाट इज योर चॉइस? भाई साहब जो सबसे दूर बैठे हैं, व्हाट इज योर चॉइस? राइज इन लव। अगर दोस्तों दुनिया वालों से अगर आपने दिल शेयर किया, दिल की बातों को शेयर किया तो क्या होगा? कहते अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और यार ने ही लूट लिया। तो मैंने कहा आपने किसको यार बनाया? भगवान को अपना यार बनाइए। मेक गॉड योर कंपेनियन, द वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ गीता। अर्जुन ने भगवान को पूछा, हु इज अ ग्रेट लीडर? सबसे महान नेता कौन है, कौन नेतृत्व कर सकता है? तो गीता में उत्तर आया, वज्रादपि कठोराणी पुष्पादपि कोमलाणी। A great leader is the one who's as strong as mountain and as humble, as polite as flower. दोनों ही पर्सनालिटीज मेरे पास होनी चाहिए। जब कोई प्रोजेक्ट को मुझे कराना है तो आई एम वेरी स्ट्रांग। डॉक्टर श्रीधरन का एग्जाम्पल दिया गया। आई एम द विजिटिंग फैकल्टी फॉर पास्ट 8 years. आई बीन गोइंग ऑन एंड ऑफ। तो मैंने श्रीधरन साहब से पूछा, हाउ कम ऑल दी प्रोजेक्ट्स ऑफ योर्स आर अहेड ऑफ शेड्यूल? सारे प्रोजेक्ट्स उनके टाइम से पहले होते हैं। तो उन्होंने कहा, पीयूष भाई वेरी सिंपल लेसन। 16 साल मैंने दिल्ली मेट्रो में काम किया और ऑफिस आने का टाइम 9:30, लेकिन मेरा आने का टाइम 9:25। दैट्स ऑल। सोचिए, टाइम इज मनी। आज हमारा टाइम कहां आ रहा है? जब मैंने लेक्चर शुरू किया था तो आधे भी लोग नहीं थे। लेक्चर पूरा होने वाला है और हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों, वी हैव टू बी लिटिल अवेयर। आप यहां आए हैं अच्छी बातें सीखनी है, तो अच्छी बातें सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें टाइम, पंक्चुअलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। समय से पहले, ओके? तो वज्रादपि कठोराणी पुष्पादपि कोमलाणी, बहुत सॉफ्ट भावनाएं भी हैं। आज IQ की बात होती है, आज EQ की बात होती है, लेकिन कहते हैं नहीं। थोड़े टाइम पहले समझते थे जिनका IQ है, जिनकी बुद्धि तेज है, पढ़ने में होशियार हैं, द वेरी सक्सेसफुल पीपल। का नहीं, वो पढ़ने में तो होशियार हैं लेकिन पत्नी से बनती नहीं है। प्रॉब्लम। ओके? उन्होंने भौतिक शास्त्र पढ़ा, उन्होंने रसायन शास्त्र पढ़ा, लेकिन उन्होंने व्यवहार शास्त्र नहीं पढ़ा। ओके? फिर उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, another way of thinking, another philosophy came in, और उसको नाम दिया गया इमोशनल कोशेंट। थोड़ी भावनाएं भी होनी चाहिए, विवेक भी होना चाहिए। लेकिन जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं वो कहते हैं नहीं, आपका IQ भी हो,
आपका EQ भी हो, लेकिन मच मोर इंपॉर्टेंट इज योर SQ, स्पिरिचुअल कोशेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द ब्रेन। इसलिए भगवान ने, हम बोलते यहां से हैं, दिल यहां है और दिमाग यहां है। व्हाट इज द लर्निंग? भाई साहब, वाइस चांसलर साहब बैठे हैं सामने, आप गंभीर हो गए हैं। आज का मसला गंभीर नहीं है। कहते दोबारा बोलिए। कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। हार्डवेयर इज हेयर एंड सॉफ्टवेयर इज एल्सवेयर। सारी जिंदगी हम बच्चों को कहते रहे, बच्चे मन लगा के पढ़ो, लेकिन आज मेरा मन कहां है? भाई साहब, मेरा मन कहां है? व्हाट इज द क्वेश्चन आई आस्क्ड? बताइए। चिंता में आ गए हैं, खुशी गायब हो गई है। कहते बहुत कठिन प्रश्न पूछ लिया है। भाई साहब सामने जो बैठे हैं सेकंड रो में, जी आपने नकल मार ली है, लेकिन फिर भी अकल से तो सुनाया। ताली बजा दीजिए प्लीज। स्पिरिचुअल कोशेंट वेरी इंपॉर्टेंट। तब तक हमें जीवन जीने की कला आने वाली नहीं है। ओके, तो वो भी हमें सीखना है। दोस्तों, गीता का और आगे लेसन कौन सा है? आज सारे लोग फियर में जी रहे हैं, लेकिन गीता में क्या बताया? अर्जुन, तुम जिसको मृत्यु समझते हो वो तो नए जीवन की शुरुआत है। न जायते न म्रियते, आत्मा नेवर डाइज, आत्मा नेवर टेक्स अ बर्थ। तो अगर भाइयों बहनों ये सवाल मुझे, अगर ये क्वेरी मुझे समझ में आ जाए कि मुझे तो मरना ही नहीं है, मैं न मरे हों शरीरा, तो फिर सारा फियर हमारा खत्म हो गया। और फिर हम जो डिसीजंस लेंगे वो कैसे होंगे हमारे? वो बहुत इफेक्टिव होंगे। आज सारी दुनिया भय में जी रही है, और सबसे बड़ा भय किसका है? मृत्यु का भय है। कहते जो मौत से डरते हैं, क्या वो नहीं मरते हैं? वो तो दिन में कई बार ही मरते हैं। तो दोस्तों, आज हमें क्या करना है? आज हमें बार बार नहीं मरना है। कहते वीर पुरुष केवल एक बार ही मरता है। और कहते हैं इंसान चले जाते हैं, लेकिन उनका काम उनको अमर बना देता है। तो मुझ इस दुनिया में आया हूं, मुझे कुछ ऐसा काम करके जाना है कि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद करते रहें। वी रिमेंबर महात्मा गांधी, वी रिमेंबर लाल बहादुर शास्त्री। वाई? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया कि जिसके कारण वो लोग अमर हो गए। डॉक्टर कलाम को हम आज याद करते हैं। लीडरशिप की बात चल रही है, डॉक्टर कलाम ने भी गीता पढ़ी। मैं उनके बारे में कहीं पढ़ रहा था कि व्हेन ही वाज इसरो, ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो कोई मिशन उनका था, कोई रॉकेट लॉन्च होना था, तो उन्होंने अपनी टीम को बोल दिया कि अगर रॉकेट की लॉन्च सक्सेसफुल तो मेरी टीम मीडिया को सक्सेस स्टोरी सुनाएगी। हाउ इट हैपेंड, व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड। और अगर कैसे भी करके हमारा मिशन फेल हो गया तो सारी टीम पीछे चली जाएगी। आई विल फेस द मीडिया, दिस इज साइन ऑफ ए लीडर। दोस्तों, अगर हमें एक सच्चा लीडर बनना है तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मुझे करना है। और कहते हैं इफ यू डू व्हाट यू हैव बीन डूइंग, यू विल गेट व्हाट यू हैव बीन गेटिंग। तो अगर हमें कुछ नया चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई साहब? अगर हमें कुछ नया चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ नया करना पड़ेगा। डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। और उसके लिए बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग। कहते हैं अर्ली बर्ड कैचेज हाई। जो सवेरे सूरज को उठाते हैं वो जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल जाते हैं, और जिनको सूरज उठाता है वो जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज से हमें क्या करना है? आज से हमें क्या करना है? बहन जी सेकंड रो, आप बहुत गंभीर हो गई हैं। कह रहे हैं भाई साहब आप आउट ऑफ सिलेबस बोल रहे हैं। नहीं, यही सिलेबस है। कल सवेरे हम सबको सूरज को उठाना है। यस और नो? ताली बजाएं अपने लिए प्लीज, ताली बजाइए। ओके, कल सवेरे हमें सूरज को उठाना है। थोड़ी सी हम
ये स्लाइड्स देखते हैं दोस्तों, ओके। भगवत गीता में लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अर्जुन ने भगवान को कहा, अगर आप कहें तो मैं हवा के रुख को मोड़ सकता हूं, अगर आप कहें तो मैं जल के प्रवाह को रोक सकता हूं, लेकिन मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। दोस्तों, आज अगर हमें सच्चा लीडर बनना है, आई मस्ट नो हाउ टू नॉट कंट्रोल द माइंड। आई विल नॉट से कंट्रोल। कोई भी व्यक्ति दुनिया में अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता है। यस, देन व्हाट इज द चॉइस बिफोर मी फ्रेंड्स? सिंह साहब, आप बड़े देर से आए, मैं बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहा था, फिर भी देर आया दुरुस्त आया। ताली तो बजाइए सिंह साहब के लिए। दोस्तों, दुनिया में कोई भी इंसान अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। दैट इज द नॉट द चॉइस बिफोर मी। देन व्हाट इज द चॉइस? आई कैन कन्विंस माई माइंड। हमें थॉटलेस नहीं बनना है। बहुत सारी फिलॉसफीज कहते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं कि हमें संकल्प शून्य बनना है, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव, थॉट्स आर बाउंड टू कम। लेकिन दोस्तों, आज हमारे थॉट्स का हाल क्या है? उसको हाल कहूं या बेहाल कहूं, मोर देन 50,000 थॉट्स इन अ डे। सोचिए, बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। मेरा सारा ग्लो चेहरे का कहां जा रहा है? थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग। लेकिन शिवानी दीदी हमें बताती हैं, आप नोट कर लीजिए, आज से हम वो अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। कम सोचिए, धीरे सोचिए, मीठा सोचिए, जैसा चिंतन वैसा जीवन। वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग्स ऑफ गीता। अगर मुझे अपने जीवन को बदली करना है तो मुझे अपने संकल्पों को बदली करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर सीड्स। व्हाट यू आर, व्हाट यू थिंक, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। तो अगर हमें अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना है तो पहले हमें अपने संकल्पों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। संकल्पों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बेस्ट टाइम इज अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्तम। फॉर पास्ट 35 years आई एम ऑलवेज अप एट 4 o'clock। मैंने ब्रह्मा कुमारीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीख लिया, रात को 10 माने बस। ताली थोड़ी हल्की बज रही है, कुछ लगता है दाल में काला है। रात को 10 माने बस और सवेरे 4 माने तैयार। ताली बजा दीजिए प्लीज। मोदी से लेके, कलाम जी से लेके, अब्राहम लिंकन जी से लेके, महात्मा गांधी से लेके, दे वर ऑल अर्ली राइजर्स। तो हमें जल्दी उठना पड़ेगा। ओके, दिस इज द लेसन ऑफ द गीता। आई एम नॉट टेलिंग, बट दिस इज माई एक्सपीरियंस ऑल्सो। ब्रह्मा कुमारीज में तो नियम है, 4 बजे हमें उठते ही व्हाट्सएप नहीं लेना। एक माता जी मेरे पास आई दिल्ली में, कहती है भाई साहब ये बच्चा हरदम ना खुश रहता है, तनाव में रहता है। मैंने कहा क्या हुआ माता जी? कहते सवेरे अपना फोटो खींचता है, फेसबुक पर डाल देता है, अब ये इंतजार करता है लाइक्स आए तो मैं मुस्कुराऊं। लाइक्स आती नहीं है, मुस्कुराता नहीं है। मैंने कहा माता जी आपको भी और बच्चे को भी कल सवेरे फेसबुक नहीं खोलनी है, अपना फेस देखना है, राइट? तो कल सवेरे हम क्या करेंगे दोस्तों? जल्दी उठेंगे, 4 बजे उठेंगे। कौन कौन उठेंगे जरा हाथ उठाएं। सभी उठ रहे हैं यहाँ तो, लेकिन घर में भी उठना है जाके वापस। कई सारे लोगों के मोबाइल्स मेरे पास आ गए हैं, मैं फोन कर सकता हूं, राइट? अब जरा हाथ उठाना दोबारा से। ओ सारे ही उठेंगे, बहुत जोरदार ताली बजाएं प्लीज। ओके, कल सवेरे उठ के और घर में भी जब जाएंगे तो एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ओनली फॉर हाफ एन आवर, नो मोबाइल, नो इंटरनेट, नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, नो ट्विटर। आई विल टॉक टू माई सेल्फ डायलॉग। अगेन लेसन फ्रॉम गीता, अपने साथ मुझे संवाद करना है। ओके, कहते हैं दुनिया वालों से बात करने के लिए
फोन की जरूरत है दुनिया वालों से बात करने के लिए। भाई साहब आप बहुत गंभीर हो गए, आज का मसला गंभीर नहीं है। दुनिया वालों से बात करने के लिए सिंह साहब तो मुस्कुराइए तो सही। दुनिया वालों से बात करने के लिए मोनिश भाई आप भी बड़े गंभीर हो गए। दुनिया वालों से बात करने के लिए प्रिया बहन तो मुस्कुराइए तो सही प्लीज। दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, लेकिन खुद से बात करने के लिए मौन की जरूरत है। वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, लेकिन खुद से बात करने के लिए मौन की जरूरत है। और फोन के लिए बिल चाहिए, फोन के लिए बिल चाहिए, लेकिन मौन के लिए दिल चाहिए। ताली बजा दें प्लीज। तो गीता का एक लेसन ये भी है कि हमें हर काम मोहब्बत से करना है, मजबूरी में नहीं करना है। फिर मेहनत नहीं लगेगी, मोहब्बत, लव लव लव। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। ठीक है, तो गीता का लेसन क्या है? हम सबके साथ प्यार निभाएं, और उस प्यार की शुरुआत मेरे से होनी चाहिए। डू आई लव माई सेल्फ? भाई सब जो बीच में बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कोई राज है जो दिल में छिपा रहे हैं? आज मौन में है शायद। कहते हैं पत्नी से पूछ के बताऊंगा, पत्नी से पूछ के बताएंगे। ओके, तो आज से हमें क्या करना है दोस्तों? क्या करना है हमें? बहन जी क्या करना है? भूल जाती है, कहते सास की बात नहीं भूलती है कभी। देखिए मेरी बातों को जल्दी जल्दी भूल रहे हैं, और सास की बातों को कहते भाई सब 6 महीने पहले सास ने बोला था, मेरे सीने के आर पार हो गया है। मैंने कहा दिखाइए। एवरीथिंग इज हेयर फ्रेंड्स। ओके, तो आज से हमें क्या करना है? पुट ए फुल स्टॉप। रात गई, लेट बाई गॉन्स बी बाई गॉन्स। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम गीता। घड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? ओके, तो कल सवेरे हम क्या करेंगे? सेल्फ डायलॉग, राइट? एक बार फिर से खड़े हो जाएं प्लीज। अभी हम सेल्फ डायलॉग करते हैं। जल्दी से खड़े हो जाएं, बुजुर्ग थोड़े ना आप, ऑल स्टूडेंट्स, एंड कीप स्माइलिंग ऑल्सो। किसी का मोबाइल अगर चला तो मैं उनसे सवाल पूछूंगा, ध्यान रखना। और अगर किसी के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट कम हुई तो भी सवाल पूछूंगा। ओके, हाथ ऐसे करिए, बिल्कुल सीधा करिए, बिल्कुल सीधा। हाथ सीधा है मेरा, इसका क्या प्रमाण है? बिना सिर झुकाए मेरा हाथ मेरे कान को टच करे, जबरदस्ती नहीं करना, लेकिन चेहरे पर बिल्कुल तनाव भी नहीं आना चाहिए। बहन जी मुस्कुराते रहना है। ओके, बिल्कुल सीधा करिए, बिल्कुल सीधा, और मोड़ लीजिए ऐसे, पीछे ले जाइए, और मेरे साथ बोलिए शाबाश। आवाज नहीं आती, क्या हुआ? खाना नहीं खाया? दोबारा से हाथ ऊपर करिए प्लीज, और अपने हाथ को ऐसे मोड़िए, पीछे लेके जाइए। शाबाश शाबाश शाबाश। आई एम ओके, आई एम ओके, आई एम ओके, आई एम यूनिक। भाई सब मुस्कुराते नहीं है, क्या हुआ? अरे मैं शेष हूं। ओके, दोबारा से बोलिए आई एम यूनिक, आई एम यूनिक। वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। थैंक यू वेरी मच। बैठिए प्लीज। ये हो गया सेल्फ डायलॉग दोस्तों। ये गीता का प्रथम लेसन है, और यही गीता का लास्ट लेसन भी है। अर्जुन तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर की मालिक आत्मा हो। शरीर इज लाइक अ गाड़ी एंड आत्मा इज लाइक ए ड्राइवर। समझे? समझे भाई साहब जो बैठे हैं सेकंड रो में? भाई साहब आपका नाम? बैठिए। सुशील भाई, समझो मैं जो कहता हूं आपको वही बोलना है, राइट? सुशील भाई के पास मर्सिडीज गाड़ी है, बोलिए। करें इनकम टैक्स वाले आ गए तो क्या होगा? इनकम टैक्स वाले आने वाले नहीं है सुशील भाई। दोबारा से बोलिए, मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी है। ताली बजाएं प्लीज। भाई साहब सुशील भाई के पास कौन सी गाड़ी है? कल आपके पास भी होने वाली है, आप खुश होकर बोलिए।
है? वेरी गुड। सुशील भाई के पास मर्सिडीज गाड़ी है। सुशील भाई ध्यान से सुनना, इनके पास कौन सी गाड़ी है दोस्तों? मर्सिडीज गाड़ी है, लेकिन ड्राइवर अनाड़ी है। सुशील भाई क्या होगा? टेंशन में आ गए हैं। क्या होगा? गोयल साहब क्या होगा? प्रिंस भाई क्या होगा? दोस्तों आज हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है? You are not a good leader. I shout, I cry, I quarrel, I fight, I get irritated, I get tense, I get insomnia, I get depression. All accidents. तो आज से मुझे क्या करना है? मर्सिडीज गाड़ी है, लेकिन ड्राइवर अनाड़ी नहीं है। ड्राइवर इज परफेक्ट, खिलाड़ी है। वेरी गुड, तालियां बजाएं। दादी जानकी जी का स्वास्थ्य ऊपर नीचे होता है, डॉक्टर साहब के पास ले जाते हैं। वो डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर हाउ आर यू? ताली बजाते हैं प्लीज। आई एम ओके, मेरी गाड़ी बीमार है, बट आई एम। भाई साहब आप कहां से आए हैं? नागपुर से आए हैं। नागपुर में एक बहुत नामी ग्रामी कार्डियोलॉजिस्ट, ध्यान से सुनना, उनकी पत्नी दिल की पेशेंट, ध्यान से सुनना, मोबाइल ऑन नहीं होना चाहिए किसी का। सिनेमा देखने गए, सिनेमा वाज ऑन, दे वर एंजॉयिंग सिनेमा लाइक एनीथिंग। पत्नी ने कहा सुनिए, डॉक्टर साहब ने कहा सुनाइए। कहते मुझे सीने में तकलीफ हो रही है, कोई दवाई है? डॉक्टर साहब ने कहा हाँ, ये गोली अपने जीभ के नीचे रख लो। रख ली। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। डॉक्टर साहब ने पूछा हाउ आर यू? शी सेड आई एम ऑल राइट। तो डॉक्टर साहब मुस्कुराए, कहते मेरे कोट का बटन जो जीभ के नीचे रखा है उसको वापस कर दीजिए। ताली बजा दें प्लीज। दैट्स ऑल। इसलिए कोई भी बीमारी केवल दवाओं से ठीक होने वाली नहीं है, दुआएं भी चाहिए। तो हमें आज से क्या करना है? दुआएं लीजिए। भाई साहब दुआओं का कोई बाजार है क्या? मना कर रहे हैं। अरे ये तो बाजार है ना। ताली बजा दें प्लीज। ओके, आगे देखते हैं, कुछ और थोड़ी बातें गीता की देखते हैं। ओके, गीता में केवल लीडरशिप की बातें नहीं है दोस्तों। लीडरशिप तो है ही, टीम बिल्डिंग भी है, मोटिवेशन भी है, और उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी है, माइंड मैनेजमेंट भी है। एवरीथिंग इज देयर, राइट? आगे देखते हैं। ओके, वंडरफुल बुक। ओके, तो 3 चीजें मैं आपको यहां बताना चाहता हूं जो गीता में बहुत हाईलाइट की गई हैं। लीड बाय एग्जाम्पल। आप सबको याद होगा when लाल बहादुर शास्त्री वॉज द प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश में थोड़ा गेहूं वगैरह अनाज वगैरह नहीं था, तो उन्होंने क्या बोला था देश को? और उन्होंने कहा था एक दिन, सप्ताह में एक दिन सभी लोग। आप सोचिए, सारे देश ने उनको फॉलो किया बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज ए लीडर। तो अगर गीता के अनुसार हमें लीडर बनना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? लीड बाय एग्जाम्पल। वेरी इंपॉर्टेंट। आज बच्चे कहते हैं पेरेंट्स हमारे सामने रोल मॉडल नहीं है। ओके, तो हमें क्या बनना पड़ेगा बच्चों? सॉरी फ्रेंड्स, आप बच्चे नहीं हैं, सॉरी, हम भगवान के तो सभी बच्चे हैं। ओके, तो आज से हमें क्या करना पड़ेगा? रोल मॉडल। रोल मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज गीता में बताई गई है दोस्तों, वो है डेवलपिंग अ हाई डिग्री ऑफ इक्विनिमिटी, समभाव। सब एक हैं, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है। मेरा जन्म मथुरा के पास एक गांव में हुआ। ओके, तो इट्स वेरी विलेज लाइक एनी अदर विलेज। तो वहां की एक रियल स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। दादाजी घर में और एक लेडी बुजुर्ग, वो घर की सफाई करने वहां डेली आती। वहां बार्टर सिस्टम, वहां किसी को पैसे वगैरह ज्यादा नहीं मिलते। 45 ईयर्स बिफोर आई एम टेलिंग यू। ओके, तो लेडी आएंगी, सफाई करके जाएंगी सारा, फिर जब खेती होगी तो उनको अनाज मिलेगा। शी वॉज वेरी हैप्पी, एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। वट आई वॉन्ट टू एम्फेसाइज हियर, एक बारी वो लेडी आई, महिला आई,
और आई वॉज एट द डोर स्टेप। तो उन्होंने कहा, पीयूष भाई, आई वॉन्ट टू मीट योर दादाजी। आई सेड नो प्रॉब्लम। आई वेंट रनिंग। मैंने कहा, दादाजी, माया आपसे मिलना चाहती है। हर नेम वाज माया। तो दादाजी बड़े गंभीर हो गए, जिसे मैं गंभीर हो गया हूं थोड़ा। और दादाजी ने मुझे पूछा, आपने माया को नमस्ते की? कहा, नहीं। Why? I said, I'm not supposed to say namaste to Maya. He asked, why? Because she is poor lady. She is illiterate. तो दादाजी ने कहा, बच्चे, अगर एक दिन माया इस घर की सफाई न करे तो कैन यू लिव हेयर? मैंने कहा, नहीं। तो आप दोबारा से जाइए और पहले माया से नमस्ते करिए, देन आई विल अकम्पनी यू। दोस्तों, 45 साल हो गए। दैट लेसन इज ऑलवेज इन माई माइंड। इक्विनिमिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। हर इंसान की कोई ना कोई खूबी है। आपकी पहचान आपकी पोजीशन से होने वाली नहीं है, आपकी पहचान आपके काम से होने वाली है। A person was given Oscar. You know Oscar? Oscar जानते हैं भाई साहब? Oscar कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस। That's the problem. अवार्ड्स तो बहुत सारे हैं। That's the highest award दोस्तों। तो जिस व्यक्ति को ऑस्कर मिला, मैं उसकी थोड़ी आपको साइटेशन लेटर पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। This gentleman played role of a beggar in a very natural way. Hence, he is awarded Oscar. अब बताइए दोस्तों, what was the role? भाई साहब, आप गंभीर हो जाते हैं। आप गौतम गंभीर के भाई तो नहीं है? ओ, भाई नहीं है, थैंक गॉड। भाई नहीं है, मना कर रहे हैं। बोलिए भाई साहब, व्हाट इज द क्वेश्चन आई आस्क्ड यू? बताइए, बताइए। यस जी, क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आती भाई साहब, आप बोल दीजिए। बेगर, राइट? व्हाट वाज द रोल दोस्तों? भिखारी। लेकिन पुरस्कार कौन सा मिल गया? व्हाट वाज द कंडीशन? नेचुरल वे। लेट मी प्ले माई रोल in a natural way, that's all. There are possibilities that you may get Oscar. ताली बजा दें अपने लिए। ओके? और जो तीसरी टीचिंग है गीता की, that's very important, और वो है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस। हम आपके साथ हैं, आप मेरे साथ हैं। बहुत जरूरी है। आज हम एकाकी होते जा रहे हैं। जो बच्चा जॉइंट फैमिली में पढ़ा बढ़ा, उसकी सोचने की क्षमताएं, उसके दिमाग का डेवलपमेंट उस बच्चे से ज्यादा होता है जो कौन सी फैमिली में है? दैट्स द प्रॉब्लम। तो आज से हमें क्या करना है? बहन जी, सास के साथ रहना है। बड़े बड़े गंभीर मन से बोल रही है। हमारी संस्कृति में बताया गया कि जिन बहुओं को सास ससुर की सेवा करने का मौका मिले, वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। तो आज से हमें क्या करना है दोस्तों? हमें बड़ों की दुआएं लेनी है, इंटरडिपेंडेंस। लेकिन हमें कॉपी किसी को नहीं करना है। ओके? आई कैन लर्न फ्रॉम यू, यू कैन लर्न फ्रॉम मी, बट आई कैन नॉट बी यू एंड यू कैन नॉट बी। सिंपल, नो कॉपी। ओके? मैं एक बात सुना के अपनी बात को पूरा करूंगा, रजत साहब भी बोलने वाले हैं। कॉपी अगर हम करते हैं तो आई कैन नॉट बिकम अ लीडर, राइट? हंसी की बात भी है और बड़े पते की बात भी है। एक बारी रामलीलाएं हो रही थी। भाई साहब, रामलीलाएं देखी? गंभीर हो गए, कहते आउट ऑफ सिलेबस। ओके? नॉर्थ इंडिया में बहुत रामलीलाएं होती हैं। सीता माता की खोज होने वाली थी, हनुमान जी की तबीयत खराब हो गई। जो रामलीला ऑर्गेनाइज कर रहे थे उनको बड़ी टेंशन हो गई। क्या करें? उन्होंने कहा, क्या करना है अभी? माउंट आबू के बाजार में चलो, क्या पता कोई हनुमान बनने को तैयार हो जाए। कहा, दैट्स गुड आइडिया, लेट्स गो। तो माउंट आबू के बाजार में गए दोस्तों,
तो देखा एक लंबा चौड़ा आदमी कल्लू हलवाई। उन्होंने सोचा दिस जेंटलमैन कैन प्ले हनुमान टुनाइट। तो कल्लू जी के पास गए, ओम शांति कहा कल्लू जी आज रात को आपको हनुमान बनना है। सॉरी, मैंने जिंदगी में कोई रोल प्ले नहीं किया। कहा कल्लू जी कुछ नहीं करना है आपको, सारे समाज की इज्जत की बात है। कहा क्या करना है? कहा आपको रावण के दरबार में जाना है, वो पूछेगा तुम कौन हो, तो कहना मैं हूं पवन पुत्र हनुमान। कहा इतना तो मैं कर लूंगा, और क्या बोलना है? कहा वो पूछेगा क्यों आए हो, तो कहना है सीता माता की खोज करने आए, दैट्स ऑल। ये हो गया। अब कल्लू जी ने मिठाई बेचना बंद कर दिया, रट्टा लगा लिया। शाम हुई, रात हुई, हनुमान का चोगा पहना और गदा हिलाते हिलाते कल्लू जी रावण के दरबार में पहुंच गए। दूर से देखा रावण उससे भी 1 फीट लंबा। कल्लू डर गया। रावण ने गरज के पूछा तुम कौन हो? कहते जी मैं तो कल्लू हलवाई हूं। आपने तालियां थोड़ी हल्की बजाई, वहां बहुत तालियां बजी थी। रावण को बहुत गुस्सा आ गया। उसने पूछा तुम क्यों आए हो? कहा जी माफ करना, मैं आ नहीं रहा था, मुझे जबरदस्ती लाया गया है। ओके दोस्तों, इफ आई वांट टू बी ए लीडर, द लेसन ऑफ द गीता इज आई कैन लर्न फ्रॉम यू, you can learn from me, but I cannot be you and you cannot be simple. No ego. Last lesson, अहंकार, ये मुझे मेरी असलियत से दूर ले जा रहा है। तो मुझे अहंकार नहीं रखना है, अभिमान नहीं रखना है, लेकिन स्वमान, सेल्फ एस्टीम इज माई क्वालिटी। जो आत्मा की कोर वैल्यूज हैं, दे गिव मी सेल्फ एस्टीम। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, सेल्फ एस्टीम। आई एम एन MBA। सी अक्वायर्ड क्वालिटीज, एक इनेट क्वालिटीज हैं और दूसरी अक्वायर्ड क्वालिटीज है। तो हमें कौन सी क्वालिटीज का ख्याल रखना है? इनेट। वृक्ष जो फलदार होता है वो झुक जाता है। ओके, लास्ट एक एक्सरसाइज करेंगे ईगो के ऊपर और फिर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। सभी फिर से खड़े हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और आमने सामने खड़े हो जाएंगे, अपने पेयर बना लेंगे, जोड़े बना लेंगे। हाँ जी, वेरी गुड। भाई साहब का नाम? ठाकुर साहब कहते हैं दुनिया की इस भीड़ में हम रह गए अकेले, कोई तो साथ ले ले। आगे साथ में। थैंक यू। सभी के पेयर्स बन गए दोस्तों? हाँ जी। ओहो, हमारी बहन जी अकेली हैं, कोई आ जाएंगे साथ में, चिंता ना करिए। राइट, ओके, वेरी गुड। अभी मुझे नहीं देखना, पे अटेंशन प्लीज। मुझे नहीं देखना, अपने दोस्त को बहुत प्यार से देखिए और मुस्कुराइए प्लीज। सिंह साहब आप थोड़ा कम मुस्कुरा रहे हैं। अवतार सिंह भाई जी तो कम मुस्कुरा रहे हैं आप प्लीज। ओके, दोबारा से अपने दोस्त को देखिए, फिर से मुस्कुराइए। पे अटेंशन नाउ। दोनों में से कोई एक दोस्त अपनी मुट्ठी पूरी ताकत से बंद कर लेंगे। कोई एक, ओनली वन, ओनली वन। दोनों में से कोई एक दोस्त अपनी मुट्ठी पूरी ताकत से बंद कर लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए। दूसरे दोस्त एक हाथ से पूरी ताकत लगा के, चाहे कुछ भी हो जाए, मुट्ठी खोल के दिखानी है। शुरू हो जाइए प्लीज। एक हाथ से, ओनली बाय यूजिंग वन हैंड, केवल एक हाथ। मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए, मुट्ठी खोल के दिखानी है। दोनों हाथ लगाइए। थैंक यू। बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज। नाउ आई एम कमिंग टू वाइंड अप द सेमिनार। प्लीज पे अटेंशन। दोस्तों, व्हाट इज द लेसन? माई क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेसन? प्रिया बहन, आप बहुत जोर लगा रहे थे, मैंने देखा सामने से। व्हाट डिड यू लर्न? कैन यू आउट ऑफ सिलेबस? और किससे पूछूं?
और किससे पूछूं? हैं जी? व्हाट इज द लेसन? टाइम ज्यादा नहीं है दोस्तों। अगर आपने अपने दोस्त को कहा होता आई वॉन्ट टू शेक हैंड विद यू, तो रिजल्ट क्या होता? रिजल्ट क्या होता? दिस इज द लेसन ऑफ गीता, दिस इज द लेसन ऑफ अ ग्रेट लीडर। बी हम्बल, बी पोलाइट, be cool and be calm and quiet. Only then you can become a leader. Okay? Right? Right? तो आज से हमें क्या करना है? झुक जाना है। झुकता वही है जिसमें जान है, और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष भाई का। मैं समझती हूँ कि लीडर बनने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। मेरे को भी बहुत अच्छी बात लगी। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि लीडर और मैनेजर की विशेषता। हाँ, लीडर माना सबको साथ लेकर के चलने वाले, मैनेजर क्या करता है? वो पुश करता है ना। तो आज हम ये लक्ष्य रखेंगे कि हमें लीडर बनना है। और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि वज्र की तरह हमें क्या करना है? कठोर बनना है। माना जहाँ वैल्यूज़ है, जहाँ वर्च्यूज़ है, उसमें हमें वो बनना है, स्ट्रांग बनना है, कठोर बनना है। अदरवाइज़ तो हमें सॉफ्ट ही रहना है। और जिम्मेवारी हमें बहुत लेनी पड़ेगी। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग नहीं लेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे, तो हम लीडर नहीं बन सकते। और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, कुछ हमें नया करना है। आज जैसा है वैसा हमें कल नहीं करना है, और कल जैसा है हमें परसों नहीं करना है। माना कुछ नया करना है, हर दिन हमारा नया हो। और इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हमें माइंड को कंट्रोल नहीं करना है, लेकिन क्या करना है? क्या करना है? कन्विंस करना है। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट, आज सबको बहुत मुश्किल होता है जल्दी उठना। तो यहाँ आज आप संकल्प लेकर के जाएंगे, रात को 10 माने बस और सवेरे 4 माने तैयार। माना कम से कम ये नहीं कहेंगे कि आप तैयार हो जाए, माना स्नान वगैरह हो करके तैयार हो जाए, लेकिन कम से कम बिस्तर से बाहर तो आ जाए, बेडरूम से बाहर तो आ जाए। 4 माना तैयार। ठीक है? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। अभी हम थोड़ी देर के लिए, हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और कुछ बातें ऐसी हैं कि हमें मालूम है, पहले से हमें मालूम है, लेकिन हम करते नहीं थे। बताते ना गीता में, अर्जुन के पास क्या थे? स्किल्स तो बहुत है, लेकिन विल नहीं था। बार बार भगवान से वो कहते थे, अर्जुन भगवान मैं नहीं मार सकता, मैं नहीं बाण चला सकता। स्किल्स तो थे, लेकिन उनको हमेशा ही डर रहता था कि अगर मैं मारूंगा तो मैं सबको गंवा दूंगा। लेकिन भगवान की शक्ति जो थी उनको उनसे काम करवाया। तो कहने का मतलब क्या है कि आज हम बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, और हमारे अंदर टैलेंट्स बहुत हैं, हम बहुत बुद्धिजीवी हैं, हम बहुत समझदार हैं, लेकिन कभी कभी प्रैक्टिकल में हम फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए कि आज हम थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन से क्या होगा कि जो आप संकल्प करते हैं, जो आप अपने मन में दृढ़ता लाते हैं, उसमें आपको सफलता मिलती है। भगवान ने गीता में ये भी कहा है कि जो मेरे अपने मन को मेरे में लगाते हैं या ध्यान लगाते हैं, तो मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, और जो ऑलरेडी उनके पास है मैं उनकी रक्षा अवश्य करता हूँ। तो आज हमें डर किस बात का है? डर किस बात का है? जैसा अभी पीयूष भाई ने बताया, फियर सिर्फ मृत्यु का ही नहीं, एक उन्होंने एग्जाम्पल बताया, लेकिन बहुत सारी बातों का आज हमें फियर है। तो आज हमें लक्ष्य रखेंगे, हमें फियर में नहीं जीना है। हम भगवान के बच्चे हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। तो इसलिए हमें गलती तो नहीं करनी है, लेकिन हमें डरना भी नहीं है। कहते कि जो गलती नहीं करते वो नहीं डरते, हम क्यों डरेंगे? ठीक है ना? तो इसीलिए कि जो परमात्मा को याद करते हैं, तो परमात्मा से हमें शक्ति अवश्य मिलती है।
तो आज हम सोचते हैं कि परमात्मा को याद करना, मेडिटेशन करना, ये मॉडर्न लाइफ नहीं है। लेकिन आज हम मेडिटेशन या सोर्स तो देखिए परमात्मा ही है। चाहे आप किसी भी रूप में कुछ भी कर लो, अगर आप परमात्मा से, गॉड से दूर हो जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन माना मेडिटेट करना। वैसे तो आप सुन ही रहे हैं कि ध्यान लगाना माना क्या ध्यान लगाएं, किसकी तरफ, किसके बारे में हम सोचें। हम अपने आप में, अपने अपने बारे में सोचें, मैं कौन हूँ। आप लोगों ने सबने सुना हम कौन हैं, हम कौन हैं, हम कौन हैं, आत्मा है ना। और हम कहाँ से आए हैं, पक्का? या हम कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई महाराष्ट्र, कोई कर्नाटक से आए? कहाँ से आए? परम धाम से आए। और हमारे पिता कौन है? कहते सबके पिताएं अलग अलग है ना। नहीं, हम सबके पिता वो परमात्मा ही हैं। हम 3 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं। सभी सीधे होकर के बैठेंगे। ओम शांति। कुछ समय के लिए अपने मन को बाह्य जगत से अंतर जगत की यात्रा पर ले चलते हैं। थोड़े समय के लिए अपनी देह, देह की दुनिया, देह की बातों से समेट ले। अंतर्मुखी होकर स्वयं को देखें, मैं कौन हूँ। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। इस शरीर से डिटैच्ड हूँ। मैं इस धरती पर परम धाम से कर्म करने के लिए आई हूँ। मैं आत्मा करनहार है। ये शरीर के द्वारा मैं आत्मा कर्म करती हूँ। यह मन, बुद्धि, संस्कार मुझ आत्मा के अधीन है। मैं इनके मालिक हूँ। यह कर्मेंद्रिय शरीर के एक एक ऑर्गन की भी मैं मालिक हूँ। मैं लीडर हूँ। मैं परम शक्ति, परम पूज्य गीता का भगवान कि मैं संतान हूँ। वो सर्वशक्तिमान है। मैं स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान समझूं। परमात्मा ने मुझे सर्व शक्तियों को अधिकार के रूप में दिया है। उन शक्तियों को मुझे कर्म क्षेत्र पर यूज करना है। जीवन में समस्याएं आएंगी,
आज दिन तक समस्याएं रुकी नहीं हैं। हम उन समस्याओं को परमात्मा की दी हुई शक्तियों से खुशी खुशी से समस्याओं का हल करेंगे। हमारे अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, सर्वगुण है। हम अपने आप को भूल गए हैं। मैं गुणमूर्त आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। हम यह संकल्प करेंगे, हमें यहाँ से लीडर बनकर ही जाना है। सबके साथ मिलकर चलना है। यह राजयोग जीवन जीने की कला सिखाता है। जब भी आप सवेरे उठेंगे, यह मेडिटेशन का अभ्यास, स्वयं से बात करना, परमात्मा से बात करना, यह अवश्य करें। जब भी बीच बीच में टाइम मिले, अपने आप से बात अवश्य करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आवाज में आना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी अभी हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। तो हमारे इस सेशन के चेयरपर्सन मिस्टर रजत हांडा जी, आप दिल्ली से आए हैं। आप असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। उसमें व्हीकल इंटीरियर डिज़ाइन डिवीज़न के आप असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं। आप बहुत गंभीर हैं और रमणीक भी हैं। हमने आपको देखा है कि आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स में कभी कभी आते हैं। आपकी वाइफ वो डेली क्लास करती है, मेडिटेशन करती हैं, वो कभी भी मिस नहीं करती हैं और उनके अंदर भी बहुत भावना है ब्रह्मा कुमारी की तरफ। तो कहते हैं जहाँ लक्ष्मी है वहाँ नारायण भी वास करते हैं और जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी जी वास करते हैं। तो इनके आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। जहाँ लक्ष्मी जी हमारे पास आती हैं तो नारायण जी भी कभी कभी आते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस प्रोग्राम से, इस सेमिनार से शायद आपकी तरफ से मैं सोच रही हूँ कि आप संकल्प कर रहे होंगे कि मुझे भी अपनी वाइफ की तरह डेली मेडिटेशन अवश्य करनी है और सेंटर पर ज़रूर आना है। तो हमारे आदरणीय रजत हांडा जी को मैं बताऊंगी कि इस विषय पर थोड़ा सा अपना विचार देंगे। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं पीयूष भाई और गिरिजा बहन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे इनवाइट करके। जैसे कि बताया
मीन्स आई एम बीन वर्किंग इन मारुति फॉर लास्ट 24 years. सो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा अपना एक्सपीरियंस कि मेरी लाइफ में कैसे चेंजेस आए व्हेन माय वाइफ स्टार्टेड practicing the knowledge of Brahma Kumaris. So initially, I did my engineering, joined Maruti in 95. So initially मेरी शादी नहीं हुई थी तो कैरियर काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा था. तो शादी होने के बाद नेचुरली प्रेशर्स आ जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर्स. सो एक वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है वो मेंटेन करना होता है. सो पहले तो सिर्फ करियर पे फोकस था, तो करियर ग्रो कर रहा था, तो started continuing focusing towards my career alone. So I was to some extent neglecting my personal life. तो पर्सनल लाइफ में भी वाइफ्स की डिमांड होती हैं कि उधर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है. बट मेरा लाइन था कि आई वॉज इन टू डिज़ाइन, तो डिज़ाइन में थोड़ा सा टाइम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो थोड़ा सा खटपट होती थी. आई वॉज नॉट एबल टू कम अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ माई वाइफ. तो ग्रेजुअली जैसे वो चीज़ें बढ़ती गई तो करियर की तरफ भी थोड़ा सा मतलब स्लो होता गया करियर भी. तो जो ग्रोथ जिस तेज़ी से चल रही थी वो हल्के हल्के स्लो होनी शुरू हो गई. तो उसके बाद हमें समझ में नहीं आता था कि अभी क्या करेंगे. तो जैसे आज की डेट में होता है, वी गॉट मैरिड अराउंड 20 years बैक. तो आज की डेट में अगर शादी हुई होती तो मेरे ख्याल से साल 6 महीने में टूट जाती. बट हम लोग थोड़े पुराने हैं तो भी मतलब थोड़ा सा बैलेंस्ड रहता है. प्लस डिफ़िकल्ट टाइम्स के थ्रू हम ग्रो करें हैं. जैसे आज की डेट में होता है, बच्चों के पास एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द मोबाइल. देयर इज़ नो पेशेंस. शॉपिंग करनी है तो मोबाइल पे है, खेलना है तो मोबाइल पे है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मोबाइल पे. हर चीज़ इंस्टेंट है, तो हर चीज़ का इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए होता है आज की डेट में. बट क्योंकि हम उस ज़माने में नहीं थे, तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर. माई वाइफ केम अक्रॉस द इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्रह्म कुमारीज, तो शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. तो उसके बाद आई कुड सी चेंज इन हर. शी स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड मी मोर. Though I was not changing much, but she changed, her outlook changed. मतलब उसका नज़रिया चेंज हुआ, मेरी बातें समझ में आनी थोड़ी शुरू हुई. तो उसके बाद हमारी सिचुएशन इम्प्रूव होती गई. बट कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि क्योंकि शी इज़ बेनिफिटिंग आउट ऑफ दिस, सो आई शुड ऑल्सो ट्राई टू गिव मोर टाइम. तो उसके बाद जहाँ जहाँ पे मुझे भी मौका मिलता था, जहाँ पे भी वो मेरे को बोलती थी कि आप भी चलो हमारे साथ, सो आई यूज़ टू गो विद हर. तो आज की डेट में आई थिंक वीकली तो मैं जो दिल्ली का सेंटर है वहाँ पे वीकली तो मैं जाता ही हूँ. तो उसके बाद आई कुड सी द पावर ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो, कि उसके बाद जो होता है, जैसे अभी लीडरशिप की हम बात कर रहे थे, तो लीडरशिप विदाउट मेडिटेशन, विदाउट मेंटल पीस, एनी लीडर कैन नॉट बी सक्सेसफुल. बिकॉज जहाँ पे एवरी लीडर वुड फेस समडे ही वुड बी सक्सेसफुल, समडे ही वुड बी लूजिंग समवेयर. सो जहाँ पे भी आप कहीं पे आप लूज करते हो, आपका मानसिक संतुलन उतना होना चाहिए कि आप उसको समझ सको चीज़ को, और उस लॉस से या जो आपकी हार हुई है उससे आप समझ के अपने आप को फर्दर इम्प्रूव करके नेक्स्ट चैलेंज के लिए आपको रेडी होना होता है. So I could learn so many things out of the knowledge of Brahma Kumaris. So like I have a daughter and a son. So I would like to share experience with my daughter also. जैसे मैं इंजीनियर हूँ, तो मेरा था कि भाई मेरी डॉटर भी इंजीनियरिंग करे. So बहुत कोशिश करी हमने, उसको कोचिंग क्लासेस लगाई, होम ट्यूटर्स लगाए. For 2 years completely she, means me and my wife, we were just supporting her in every aspect so that she could become an engineer. But उसका था कि maybe full hearted approach नहीं थी engineering की तरफ. Maybe we were pushing more. So we had a discussion. तो उसने मेरे को बोला कि मैं आर्किटेक्चर भी ट्राई करना चाहती हूँ. तो मेरा था क्योंकि आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग बोथ आर मोर और लेस सिमिलर एंट्रेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. सो आई टोल्ड हर टू ट्राई बोथ.
तो 2 साल हमारे लिए बोलना बड़ा इजी है, बट बच्चों के लिए 2 कोर्सेज के लिए स्टडी करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो 2 साल तक हमने बहुत मेहनत करी। तो जिस दिन एग्ज़ाम था, जेई मेन 1 एंड मेन 2 होता है, तो मेन 1 इंजीनियरिंग के लिए होता है, मेन 2 आर्किटेक्चर के लिए होता है। तो जिस दिन सुबह मैं उठा, मैंने उसको बोला चलो रेडी हो, चलना है एग्ज़ाम के लिए। तो मुझे सुबह बोलती है मैंने इंजीनियरिंग का पेपर ही नहीं देना। तो जो मैंने अभी बोला कि मानसिक संतुलन बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पे इमीडिएटली मुझे लगा कि मेरी डिफीट हो गई है, कि 2 साल हमने मेहनत करी है और लास्ट डे जिस दिन एग्ज़ाम देना है, जिसके लिए अब और कोई तैयारी नहीं करनी, 8 o'clock मॉर्निंग है, 10 बजे एग्ज़ाम है। सो मैंने बहुत कन्विंस किया उसको कि अब तो एग्ज़ाम ही देना है, अब तो कुछ उसमें कुछ नहीं है, चल के 3 घंटे का पेपर दे देते हैं। तो शी डिड नॉट एग्री। तो उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया कैसे से हैंडल करेंगे सिचुएशन। फॉर्चुनेटली माय वाइफ टुक अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच। मुझे भी समझाया, मेरी डॉटर को भी समझाया, बट शी अंडरस्टूड कि उसका लाइफ का अगर मोटिव है कि आर्किटेक्चर करना है, तो वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट एज पेरेंट्स। तो उसका एक बहुत अच्छा रीज़न था, जो कि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, क्योंकि उस वक्त मेरा दिमाग नहीं चल रहा था। तो उसने मुझे बोला कि मैंने पेपर इसलिए नहीं दिया कि पेपर जो मॉर्निंग पेपर था वो इंजीनियरिंग का था और जो आफ्टरनून में पेपर था वो आर्किटेक्चर का था। तो कहती है कि अगर मैं मॉर्निंग का पेपर दे दूंगी और वो अच्छा नहीं होगा, तो मैं सेकंड के लिए बहुत प्रेशर में आ जाऊंगी, वो भी मेरा ख़राब हो जाएगा। विच आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट डे माई वाइफ वॉज एबल टू, बिकॉज शी डज रेगुलर मेडिटेशन and she was able to understand what my daughter was telling, which I was not able to. तो fortunately मतलब आर्किटेक्चर का एग्ज़ाम दिया उसने, and she secured all India 1932 rank, which is supposed to be very high. And मतलब उसकी दिल्ली में एडमिशन हुई। So today she's in Jamia, which is a 4th all India rank college for architecture. उसके बाद से मुझे लगा कि मुझे शायद, जैसे अपनी वाइफ ने मेरा स्टैंड वहाँ पे लिया, तो उसके बाद मुझे लगा कि शायद मेरे में कमी है। आई ऑल्सो नीड टू डू मोर ऑफ मेडिटेशन एंड अंडरस्टैंड थ्रू द लर्निंग्स ऑफ ब्रह्म कुमारीज। सो शी वो डेली मुरली पढ़ती है, तो जो जो अच्छे पॉइंट होते हैं वो सारा मुझे भी समझाती है, बताती है, एंड मेरे बच्चों को भी काफ़ी हद तक जब जब हमारे काबू में आते हैं वो, तो उनको भी बताते हैं। तो अब रिसेंटली हमने अपनी डॉटर को भी स्टार्ट किया है लेके जाना वहाँ पे। जैसे पीयूष भाई अभी बोल रहे थे कि सुबह मॉर्निंग में उठना लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है। सो अब आर्किटेक्चर की रिक्वायरमेंट ये है कि देर रात तक काम करने पड़ते हैं और सुबह उठना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो वीकेंड पे हम कोशिश करते हैं, अपनी डॉटर को भी लेके जाते हैं। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर कि जिस दिन वो जाती है, उस दिन we see a big change in her attitude and her understanding. वो किस तरह से हमारी बात समझती है। नहीं तो आजकल की डेट में बच्चों का जो है अपना एक वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, विच इज़ नॉट ओपन टू द आइडियाज ऑफ द पेरेंट्स। बट जिस दिन हम उसको लेके जाते हैं, उस दिन हम देखते हैं उसमें डिफरेंस। बट जब तक नेक्स्ट टर्न आती है जाने की, तब तक शी इज़ बैक अगेन टू द सेम ओल्ड हैबिट्स। सो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, सो दैट बिकॉज चेंज इज़ नॉट नेवर ईजी। तो अभी जैसे जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको थोड़ा सा और लेके जाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो मे बी शी वुड लीव हर ओल्ड हैबिट्स एंड डेवलप गुड थिंकिंग एंड बैलेंस्ड माइंड सेट। सो दैट I wanted to share with everybody. And doing all this, seeing all this, my son who is younger to my daughter is already, मतलब कहते हैं ना, बाय प्रोडक्ट होता है हमारी डिस्कशन, मेरी डॉटर के साथ डिस्कशन, उसको अपने आप ही अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी वाइब्स मिलती जाती हैं। तो बेटे में हमारा ऑलरेडी चेंजेस आने स्टार्ट हो चुके हैं। So this is how my life has changed, and I would like to thank everybody over here and Piyush Bhai and Girja Bhai and my wife who also got the opportunity, and she's been dedicatedly practicing this.
So I need to also get inspired and be more regular in this. So thank you. बहुत बहुत धन्यवाद रजत भाई का। देखा, मेडिटेशन करने से पूरी फैमिली बदल जाती है। कई लोगों के मन में मान्यता, आप लोगों ने भी शायद सुना होगा कि ब्रह्मा कुमारीज में नहीं जाना, वो घर बार को छुड़ा देती है, घर को तोड़ देती है। सुना आप सब ने? किसी ने सुना? अच्छा, देखिए बहुत सारे लोगों ने सुना। तो ये प्रैक्टिकल हमारे सामने एग्जाम्पल हैं कि हम घर बार छुड़ाते नहीं हैं, लेकिन घर बार बसाते हैं। घर तोड़ते नहीं हैं, लेकिन घर को जोड़ते हैं। आज हमारे सोच जुड़ जाती है, हमारे संस्कार जुड़ जाते हैं और हमारे संबंध अपने आप जुड़ जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि रजत भाई हमारे सामने एग्जाम्पल हैं। आप जैसे घर परिवार में रहने वाले हैं, तो अगर हम भी अगर अच्छा संकल्प, एक पावरफुल संकल्प ले करके चलें, मुझे अपने आप को बदलना है और मुझे सच्चा लीडर बनना है, ये संकल्प ले करके हम चलते हैं, अपने घर भी जाएंगे, तो वो संकल्प कुछ समय तक, कुछ दिन तक नहीं रहे, वो सदा कालिक रहे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम इस सत्र को पूरा करते हैं। अभी हम 3 मिनट साइलेंस में बैठ करके फिर पूरा करते हैं।